क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कोई प्रॉपर टाइम है, फिर भी मार्केट के सामने बैठे बैठे इंट्राडे के नाम पर अपनी आंखें और पैसे दोनों जला रहे हैं? या फिर वो इन्वेस्टर हो जो स्टॉक लेकर भूल गए हैं और अब वही स्टॉक आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है? वेल, इन दोनों के बीच का रास्ता चाहिए। मैं बात कर रही हूँ स्विंग ट्रेडिंग की। सो ये टाइटल एंड थंबनेल को देख के आपने पता कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इसमें मैं आपके साथ अपनी पर्सनल सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग का एक ही मूल मंत्र है, बाय द फियर सेल द ग्रीड। हम यहाँ पर कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए खेलते हैं जिससे कि हम एक स्टॉक की लहर को पकड़ पाए। एंड उसी स्टॉक की लहर को पकड़ने के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। एंड उसी के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चाहो तो अपनी नोटबुक एंड वाटर बोतल भी पास में रखो ताकि आसानी से सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाओ। तो सबसे पहले मैं जो पर्सनल स्ट्रेटेजी यूज करती हूँ वो है प्राइस एक्शन प्लस 9 EMA प्लस पिवट पॉइंट्स। चिंता मत करो, सब कुछ लाइव ट्रेड करके बताऊंगी, बट थ्योरेटिकली इतना समझ लो कि जो प्राइस एक्शन होता है उसमें आपको चार्ट पैटर्न्स ऑब्जर्व करके चलना है। कोई भी चार्ट पैटर्न हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न, रेंज, ट्राइंगल, कोई भी पैटर्न बनेगा लेकिन बनेगा जरूर एंड आपको वही ऑब्जर्व करना है। सेकंड थिंग, जब हम ट्रेलिंग करते हैं या फिर हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो हमारे लिए 9 EMA काफी अच्छे से वर्क करता है। 9 EMA ऐसी चीज है जो किसी भी ट्रेंड को पकड़ के रखती है, एक रोप की तरह है। ठीक है, जैसे अगर आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो तो आप ऑब्वियसली रोप की हेल्प लोगे, वैसे ही अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो 9 EMA की रोप का यूज करता है, उसका सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता है। तो जब तक वो 9 EMA के ऊपर है यू कैन ट्रेल योर एसएल अकॉर्डिंगली। तीसरी बात आती है टारगेट। अब टारगेट के लिए आई यूज पिवट पॉइंट्स। ये यूजुअली तब काम आता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, आगे का डेटा हमें पता नहीं होता है, इसीलिए आई यूज पिवट पॉइंट्स ताकि वो हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह लेवल्स निकाल के दे दे। एंड ये सारी चीजें मैंने लाइव ट्रेड के अंदर इंक्लूड करी है तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट फॉर नाउ बेसिक लैंग्वेज में इतना सा समझ लो कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी है प्राइस एक्शन प्लस 9 EMA प्लस पिवट पॉइंट्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा एंट्री के लिए, 9 EMA आपको हेल्प करेगा स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग के लिए, एंड देन जो पिवट पॉइंट्स है वो आपको हेल्प करेगा टारगेट्स के लिए। अब इसी चीज को हम एक बार लाइव चार्ट्स में चल के लाइव ट्रेड करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको पूरा लाइव ट्रेड करके बताऊंगी। ठीक है, लाइव हम स्टॉक्स को भी सिलेक्ट करेंगे एंड लाइव स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पे अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है। सेम प्रोसीजर है स्टॉक सिलेक्शन का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके चेक कर लेना। हम इंट्राडे और स्विंग दोनों को कवर कर रहे हैं, तो हमें इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए ही सेम वेबसाइट पे आना है एंड सेम ऑप्शन सेक्शन में आना है। ठीक है, कौन सा? मोस्ट एक्टिव इक्विटीज। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? बाय वैल्यू एंड बाय वॉल्यूम। तो अभी आप जैसे बाय वैल्यू के अंदर देखोगे तो बाय वैल्यू के अंदर कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके चलने हैं। एंड इन माय एक्सपीरियंस स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम स्टॉक्स देखते हैं वो इंट्राडे में भी कई बार बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं, मतलब एक ही दिन में कई बार अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टारगेट अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको लंबा होल्ड नहीं करना है, ग्रीड नहीं लाना है। ठीक है, तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम यहाँ पे बाय वैल्यू वाले स्टॉक्स देखते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं। आज मैंने जिसको ट्रेड किया था बट मैंने उसको इंट्राडे किया है। ठीक है, स्विंग के लिए उठाया था बट इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने फिर इंट्राडे लिया। तो यहाँ पे मैंने डेटा पैटर्न्स को एक बार ट्रेड किया था, तो आप पूरा प्रॉपर एंट्री एग्जिट सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कब मैंने बाय किया टाइमिंग के साथ आप देख लेना। तो डेटा पैटर्न्स के अंदर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये वर्क करी थी, प्राइस एक्शन प्लस 9 EMA प्लस पिवोट। अभी ये 5% से ऊपर का रिटर्न बता रहा है, लेकिन मैंने जैसा बताया है कि आपको 9:30 से 10 बजे के आसपास स्टॉक मिल जाएगा एंड उस टाइम पे डेटा पैटर्न्स ने 2% के आसपास का ही रिटर्न दिया था। ठीक है, तो मैंने आगे का पूरा कैप्चर किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कल के दिन इसने एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बना के छोड़ दिया था विच इज़ W टाइप ऑफ पैटर्न, और आज के दिन जब मार्केट जब आज के दिन ये स्टॉक ओपन समवेयर इस लेवल पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया एंड सेम रेजिस्टेंस को फेस करा था। ठीक है, W पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था एंड इसके नेकलाइन को एज ए रेजिस्टेंस फेस किया। देन जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी बुलिश मूव आप देख सकते हो। बट मैंने क्या बताया, एंट्री के लिए आपको जस्ट प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। तो ये मैंने 3 मिनट लगा रखा है। ठीक है, 3 मिनट पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट जो भी आप लेके चलो इंट्राडे के लिए। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो ही इन छोटे टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना, अदरवाइज यू कैन गो फॉर 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, तो मैंने 3 मिनट और 5 मिनट पे इसको चेक कर लिया था कि W टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड 1 मिनट पे जाके आप देखोगे एट अराउंड 9:38 ब्रेकआउट मिला एंड मैंने सेम 9:38 की कैंडल में ही एंट्री प्लान करी अपनी। ठीक है,
मैंने ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है, इसीलिए मैंने एडवांस एंट्री यहाँ पे प्लान करी थी। बट अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप प्रॉपर वेट करें ब्रेकआउट एंड कन्फर्मेशन का, देन ही यहाँ पे अपनी एंट्रीज प्लान करें। बट मेरे कहने का समझाने का ये मतलब है कि व्हाट आई डिड, मैंने प्राइस एक्शन के थ्रू अपनी एंट्री प्लान करी, राइट। उसके बाद अब बारी आती है स्टॉप लॉस लगाने की। तो स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया आपको 9 EMA यूज़ करना है, ठीक है। 9 EMA आपको हेल्प करेगा अपना SL सेट करने में। तो आप अपना SL या तो ब्रेकआउट कैंडल के हल्का सा नीचे भी रख सकते हो या फिर 9 EMA के हल्का सा नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। मोस्टली आपको क्या करना है, 9 EMA तो हेल्प कर लेगा आपको ट्रेल के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है 9 EMA भी उसकी रोप को एज ए रोप सपोर्ट कर करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल के लिए जब आप जैसे ही एंट्री प्लान करो आपका SL जाएगा ब्रेकआउट कैंडल के हल्का सा नीचे बफर के साथ। एंड टारगेट्स के लिए मैंने क्या बोला था, पिवोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पिवोट पॉइंट्स है, ठीक है। बराबर पिवोट्स को रिस्पेक्ट किया है। सेम जो लास्ट R3 पिवोट आप देख रहे हो उसी R3 पिवोट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, पूरा टच करके देन रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो मैं मेरा आप एग्जिट देख सकते हो, मैंने एग्जिट एक्चुअली R3 पे नहीं किया है, मेरा एग्जिट समवेयर 3545 के लेवल पर ही ले लिया था। खैर मैंने इससे ज़्यादा ही लिया है, जो मेरा SL था उससे मैंने ज़्यादा ही यहाँ पे प्लान किया है। 1:2 से भी ज़्यादा मैंने टारगेट यहाँ पे लेके चला है, तो दैट इज़ ग्रेट थिंग। बट मेनली जब भी आप होल्ड करें तो 9 EMA को ट्रेल करके होल्ड करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि इतना अच्छा प्रॉफिट आपका एकदम से गायब हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलने पे मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक रिवर्स बहुत जल्दी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने चलना है। एंड आप 9 EMA भी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। प्रॉपर 9 EMA और पिवोट पॉइंट को एक ही कैंडल ने ब्रेक किया ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम। एंड उसके बाद लगातार बुलिश कैंडल्स बनी है। तो जब तक 9 EMA के ऊपर है यू कैन होल्ड द स्टॉक टिल योर टारगेट। अगर आप 9 EMA के थ्रू ट्रेलिंग करते हो और होल्ड भी करते हो तो लास्ट अपने टारगेट्स तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी ग्रेट प्लस पॉइंट। बट मैंने थोड़ा सा जल्दी एग्जिट ले लिया था 3545 पे। होल्ड करती तो 3600 का भी मुझे टारगेट मिल जाता, बट इट्स ओके। मेरा टारगेट वैसे भी R2 का ही था, तो मैंने उससे ज़्यादा ही लिया है, अपने 1:2 से ज़्यादा लिया है। सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। ऑल्सो अभी आप फिर से देख सकते हो कि अभी जहाँ पे डेटा पैटर्न ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये फिर से एक रेंज में फंस गया है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है जो ये है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बन रही है, साथ ही एक रेजिस्टेंस ये फॉर्म कर रहा है जिस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो ये है, ठीक है। 3545 के लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। देयर इज समथिंग, यहाँ पे कुछ एक लेवल बनी हुई है, सेलर्स की एक लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, बायर्स मिलके इसको इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो नेक्स्ट आप देख सकते हो 3600 को ये फिर से टच कर सकता है, या फिर जो भी 1:2 टारगेट आप लेते हो, जितना आपका SL है उतना आप 1:2 टारगेट यहाँ पे फिर से इंट्राडे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही स्टॉक के अंदर हमें 2-3 बार अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट हमें बार बार ट्रेड नहीं करना है। मैं तो नहीं करूँगी, मेरा ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मॉर्निंग का ही वो टाइम होता है जब बहुत ही बढ़िया मोमेंट आती है, ठीक है। मॉर्निंग में आपकी एंट्री बन जाए तो उसके बाद आप पूरे दिन भर की जो एक मूवमेंट ग्रैब करनी होती है, जो एक राइड आपको इन्जॉय करनी होती है, वो आराम से मिल जाती है। बट अब अभी भी मिलती है, छोटी मोटी मिलती है, बट उतना मूव नहीं मिलता जितना सुबह सुबह मिल जाता है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग से निकाले हुए स्टॉक्स में भी हम इंट्राडे कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं। अगर आप स्विंग भी प्लान करते हो तो फिर स्विंग के लिए आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करो, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने बाय वैल्यू वाले स्टॉक्स देखे जिनके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। एंड दूसरी बात, अब हम आते हैं इंट्राडे के ऊपर बाय वॉल्यूम वाले स्टॉक्स। अगर आपका शुरू से इंट्राडे वाला मोटो है कि आपको इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग करना है तो फिर आप वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देख सकते हो। तो मैंने इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी प्लान करी थी इन द LT फूड्स के अंदर। इसमें ना जब LT फूड्स को मैंने सुबह सुबह एट 9:20 AM देखा था तो इसके अंदर कुछ रिटर्न चल रहा था अराउंड 7 to 8% का, ठीक है। तो मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि खुलते ही मार्केट में 7 to 8% का रिटर्न कैसे मिल रहा है, क्या इसके अंदर रीज़न है। तो बेसिकली गैप अप ओपनिंग हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग के साथ साथ इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी थी एंड काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था। बट एक मूव के बाद ये रेंज में आ गया, ठीक है। एक मूव के बाद ये पोज हो गया, रेंज में आ गया एंड देन सडनली यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जैसे ही ये EMA कट किया, EMA के साथ साथ पिवोट कट हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन बन गई, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स भी आपको मिलेंगे जिन्होंने खुलती ओपनिंग में, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और खुलती ही ओपनिंग में
7 से 8% का रिटर्न वो दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो गैप छोड़ देते हैं, या तो वो अपनी रैली कंटिन्यू करेगा, या जो गैप नीचे छूट गई है, मतलब या तो अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो जो नीचे की साइड गैप पेंडिंग रह गई है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जो ऊपर की साइड गैप पेंडिंग हो गई है, तो उसको बहुत ही जल्दी वो स्टॉक फिल कर देता है। तो सेम बहुत से ऐसा केस होता है कि सेम डे ही वो गैप फिल हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एलटी के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया एंड यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड 2 बुलिश कैंडल्स बनी थी। उसके बाद पूरा एलटी साइलेंट हो गया था, ठीक है। एलटी का स्टॉक पूरा साइलेंट हो गया था एंड एक छोटा सा स्कैल्पिंग के हिसाब से राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने ईएमए को कट किया, ईएमए को कट करने के बाद तुरंत मैंने सेलिंग नहीं किया, मैंने वेट किया क्योंकि पिवोट भी था, ठीक है। पिवोट एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता है एंड देयर इज अ 0.382 फिबोनाची का गोल्डन लेवल। सो आई वेट फॉर मोर कंफर्मेशन। देन जैसे ही 0.382 का लेवल भी कट हुआ, साथ ही पिवोट भी कट हुआ, मैंने, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के अंदर, मैंने तुरंत शॉर्ट सेलिंग किया एट लेवल 554 एंड उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट प्लान किया वो 1:2 से भी ज़्यादा, ठीक है। जो लेवल मैंने नीचे लाइन हॉरिजॉन्टल मार्क करी है, यहाँ तक मेरा टारगेट था एंड एसएल काफ़ी मिनिमल था अबो पिवोट एंड ईएमए, ठीक है। ये मैंने स्ट्रैटेजी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो एंड स्क्रीनशॉट वाइज भी आप देख सकते हो, टाइमिंग्स भी मैच कर लेना कैसे क्या एंट्री प्लान करी एंड दिस इज लाइव ओनली। अभी 10:54 हो रहा है टाइम एंड मेरी ट्रेड्स ऑलरेडी प्लान हो चुकी है, बन चुकी है, सब कुछ बाय सेल हो गया है इसके अंदर, ठीक है। बट एक प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बस मेन चीज़ इज स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपने एक बेस्ट स्टॉक पिक करना सीख लिया, ठीक है, कि जो भी अच्छे है, जैसे 2 से 3% का ही मूव दिया है और फिर आगे के मूव्स आप कैप्चर करते हैं। जैसे अब यहाँ पर ऑलरेडी जो आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे और बाय वैल्यू वाले स्टॉक्स भी देखते हो, तो अब अगर आप देखोगे मैजडॉग हो गया, ठीक है, एंड JWL हो गया, इन सब ने क्या है 12% 7% के ऑलरेडी मूव दे दिए। तो अब आप इंट्राडे के लिए इनको और कितना ही पकड़ के चलोगे, ठीक है। तो आपको बस वो स्टॉक्स देखने जिन्होंने अभी तक सिर्फ 2% का, जब भी आप प्लान करो एंट्री के लिए तो ऐसे स्टॉक्स देखो जिन्होंने अभी तक सिर्फ 2 या 3% का ही मूव दिया है, मेनली 2 का, ठीक है, ताकि आगे वो अगर कोई मूव दे तो आप उसको कैप्चर कर पाओ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि इंट्राडे में दोनों चीज़ चलती है, सेलिंग भी और बाइंग भी। बट अगर ऑलरेडी स्टॉक ने 12% का मूव दे दिया तो अब आप और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उस स्टॉक से, और वो कितना मूव कर जाएगा, है ना। फिर या तो उसका सर्किट होगा, क्योंकि अगर वो छोटा स्टॉक हुआ, ठीक है, मान लो मिड कैप हुआ या फिर स्मॉल कैप हुआ, तो वो इतना मूव नहीं कर पाएगा एक दिन में। अगर लार्ज कैप हुआ तो फिर भी कर सकता है, बट मिड कैप या स्मॉल कैप में इतना बहुत ही रेयर केस होता है कि 12% के बाद भी वो और आगे रैली कंटिन्यू करे, ठीक है। सो ये कोशिश करो, या तो फिर वो साइलेंट हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा और आपको कोई भी मुनाफा नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, ऐसे स्टॉक्स पिक करके चलो जिन्होंने 2% या उससे कम का ही रिटर्न दिया है, उसमें बेस्ट सेटअप बन रहा हो। ऐसे फालतू सेटअप या साइडवेज वाला सेटअप भी आपको लेके नहीं चलना है, बस यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको दिमाग में रख के चलना है। शेयरिंग अ वेरी क्विक अपडेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा पैटर्न्स का बताया था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये फिर से एक इंट्राडे सेटअप बना रहा है, जो आप 1:2 या उससे ज़्यादा भी प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 9am है, ठीक है। तो क्या बना था कि जैसे ही इस रेंज को कट करेगा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको एक मूव मिलेगा एंड यू कैन ऑलरेडी सी इसने 1% का मूव दे दिया, ठीक है, इन जस्ट 3 कैंडल्स इन जस्ट 3 मिनट्स। 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है, इन जस्ट 3 कैंडल्स इन 3 मिनट्स 1% का मूव दे दिया है किसने, डेटा पैटर्न्स ने। तो ऐसे आपको सेटअप बहुत सारे मिलेंगे, बट स्टिल साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम रोल प्ले करते हैं, चाहे फिर आप इंट्राडे करो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। माइंडसेट और साइकोलॉजी बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें ग्रीड, लालच, फोमो ये सब तो बहुत साइड में रखना है एंड इन्हीं के ऊपर मैं बेस्ट रूल्स लेके आने वाली हूँ, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बट अभी जस्ट एक लाइव डेमो मेरे को आपको बताना था कि इस तरीके से मूव किया, ठीक है। तो आपको जस्ट बेस्ट स्टॉक्स पकड़ के चलना है, अगर आप वॉल्यूम देखो या वैल्यू देखो, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यू में बड़े हों या ऐसे स्टॉक्स जिनमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, दोनों ही बेस्ट है। तो एक बार के लिए आप दोनों ही सेक्शंस को चेक कर सकते हो वाइल पिकिंग अ बेस्ट स्टॉक, ठीक है। एक बार वैल्यू भी देख लेना, बाय वॉल्यूम भी देख लेना, दोनों ही बेस्ट स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। बाय द वे कोई भी डाउट अगर आपको रहता है स्टिल, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को वहीं कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूँ। अगर फिर भी नहीं हुआ तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ओके। सो यार दिस इज हाउ आई डू स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने दोनों ही चीज़ें एक वीडियो में कवर करी है। बेसिकली आप स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बस टाइम फ्रेम अलग अलग रहेगा। एंड टाइम फ्रेम का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समराइज करवा देती हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट या 15 मिनट लेके चलिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको वैल्यू वाले स्टॉक्स देखना है सबसे पहली बात, एंड दूसरी बात जो टाइम फ्रेम
फ्रेम है वो लेके चलना है 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम। बेटर रहेगा आप डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी प्राइस एक्शन देखो, एंट्री प्लान करो, जैसे ब्रेकआउट आ रहा है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड देन जो हमारा एसएल और टारगेट रहेगा वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रहेगा। बस एनालाइज जो आपको करना है, जो पैटर्न आपको फाइंड करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। सो बेसिकली एनालाइज आपको हायर टाइम फ्रेम पे करना है, एंड जो आप एंट्री प्लान करते हो, जो एसएल टारगेट लगा रहे हो, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आके करना है। एंड यार दिस इज हाउ आई डू स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग बोथ। एंड दोनों में जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक्स ले रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में अगर वो स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने लग जाए, उसी टाइम आपको पार्शियल बुकिंग या फिर फुल बुकिंग कर लेनी है उसी दिन, ठीक है। ज्यादा ग्रीड भी नहीं रखना कि आप अपने टारगेट से ज्यादा होल्ड कर रहे हो। फिर आप कोई अदर अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, कोई अच्छा स्टॉक देखो। एंड ये पूरा जो होता है ना माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, इसके ऊपर मैं एक अनदर वीडियो लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी आप टेंशन ना लो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जैसे चीज में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग का तो नाम भी नहीं ले सकते। इसीलिए मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग जैसी चीज में प्रॉफिटेबल होना है, एंड उसके लिए मैं आपको बेस्ट रूल्स एंड साइकोलॉजी बताऊंगी जो आपको हमेशा फॉलो करके चलना है, ठीक है।